हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों। तो फाइनली फिर से आ गए हैं हम एक न्यू वीडियो के लेके। उसी वीडियो को पहले कंटिन्यू करेंगे और आगे हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। क्या पढ़ रहे थे हम बच्चों, तो हम बता देते। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट क्लास 12th की बच्चों पढ़ रहे थे हम बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था हमने चार्ज के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। थोड़ा सा मैंने कूलम्स लॉ बताने की कोशिश करी बच्चों वीडियो में। मुझे जहां तक लगा बच्चों कि मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में बताया होगा, कुछ चीजें अगर छोटी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ। सेकंड पार्ट जो बच्चों हमारा रहने वाला है, इस वीडियो का पर्पस जो रहने वाला है वो है कूलम्स लॉ। उसका पूरा प्रॉपर देखेंगे कूलम्स लॉ के किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, उसके वेक्टर फॉर्म देखेंगे, सारी चीजें बच्चों। समझ में बात? तो स्टार्ट कर देते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। ठीक है, ठीक है, लिख देता हूं मैं टॉपिक यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है आपकी, यूनिट कौन सी आपकी? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, तो आप इस पार्ट को तब देखिएगा जब आप इस फर्स्ट पार्ट को देखा होगा पहले आपने। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करा, थोड़ा सा बताया मैंने हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप सेकंड पार्ट देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी बच्चों। सीक्वेंस में देखिए तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एक बार देख लो तो ब्लर तो नहीं हो रहा, ये लिखा हुआ है नहीं हो रहा बच्चों, कोई प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बोलो? वो हम पढ़ेंगे आज, हम इसको यहाँ साइड पे लिख देता ना बच्चों। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ। तो हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो क्या है? कूलम्स लॉ। क्या कहता है कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ बच्चों ये फोर्स के बारे में डिस्कस करता है। किसके बारे में? चार्जेस के, चार्जेस में लगने वाले फोर्स के बारे में डिस्कस करता है। आपको मालूम है ना एक चीज के बारे में? आपको मालूम है कि क्या होता है यहाँ पे? टू लाइक, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टू लाइक चार्जेस, टू लाइक चार्जेस आर, ब्लैक तो नहीं है ये, ग्रीन है ये बोर्ड, ग्रीन है बच्चों। ठीक है, टू लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। ये तो मालूम ही है, आपको बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में भी। क्या? टू लाइक चार्जेस का मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, या और बोल लो आप नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो टू पॉजिटिव चार्ज और टू नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं टू ईच अदर, एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे? सिंपल सी बात, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये भी रहा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा बच्चों? रिपेल करेगा। रिपेल मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, तो रिपेल कर रहे एक दूसरे को, रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, रिपेल। और अनलाइक चार्ज क्या हो? ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये अट्रैक्शन हुआ बच्चों, ये क्या हुआ? अट्रैक्शन। जबकि ये क्या हुआ? रिपल्शन। क्या हुआ? ये रिपल्शन। ठीक है, तो क्या कहता है थोड़ा देख ले तो प्रॉपर। ब्लर तो नहीं हो रहा है? ब्लर नहीं हो रहा बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, आओ जरा। तो क्या कहता है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे जरा बात करते हैं। पहले अगर मैं इसको पहले पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में बात करूं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो जरा। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनाओ, ध्यान से देखो, ये बना है पोजीशन वेक्टर कुछ यहाँ से। मान लो क्या हुआ, एक चार्ज आपका बच्चों यहाँ पे Q1 है। क्या चार्ज है? Q1। कितना डिस्टेंस है? इस ओरिजिन से बात कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन जो है, इसके रिस्पेक्ट में R1 नाम दिया मैंने, R1 पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक Q1 चार्ज जो कितने से, ओरिजिन से कितना है? R1 डिस्टेंस पे। ठीक है, और दूसरा चार्ज है बच्चों यहाँ पे, ये कितना है? Q2 जिसकी वैल्यू है, ये कितनी, इसकी पोजीशन कितनी यहाँ से? R2 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? क्या कहा मैंने यहाँ पे? एक चार्ज है Q1 जो R1 डिस्टेंस है ओरिजिन से, और एक चार्ज Q2 है जो डिस्टेंस कितना है? R2। कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ जरा इसको जरा अगर मीट कराऊं बच्चों मैं यहाँ पे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालो, तो यही तो हो यहाँ पे। आप क्या बोलोगे इसके लिए? पोजीशन वेक्टर R21, ये बोलोगे आप R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो कोई दिक्कत? यहाँ से इसकी फाइनल कंडीशन निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल ये तो करोगे। R21 कैसे निकालोगे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो क्या कहता है बच्चों? ये क्या कहता है यहाँ पे, सब समझना बच्चों जरा। ये क्या कहता है यहाँ पे? दोबारा बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब ही होता है पोजीशन डिसाइड करना कि उसकी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस है। मैंने क्या कहा? एक चार्ज Q1 जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? R1 वेक्टर। दूसरा चार्ज R2 Q2 जिसकी पोजीशन डिस्टेंस कितनी ओरिजिन से? R2। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और इन दोनों को हमने जब मिलाया, मीट करा, R21 लिखा, तो लिखने का तरीका क्या होता है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कहता है यहाँ पे लॉ? ये कहता है यहाँ पे कि ये जो फोर्स होगा बच्चों, जो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है,
इन बिटवीन चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे किसके, Q1 Q2 के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़े तरीके से देखेंगे बच्चों। और ये फोर्स जो होता है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर का स्क्वायर। क्या हुआ यार, इसके लिए लिखोगा इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ये जो फोर्स है ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ Q1 Q2 और आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत बोलो समझ में बात, ठीक है। इसको आगे लेके चलते, जरा आगे लेके चलेंगे बच्चों, ध्यान से देखो जरा, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब बच्चे सॉल्व करते तो हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट। आओ जरा लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ कांस्टेंट यूज करा मैंने यहाँ पे K, लिखते हैं वैल्यू को पुट करते, F इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत बोलो। इस F को यहाँ ले आता हूँ, F इक्वल में, F इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इतनी बात समझ में आती। अच्छा इस K का नाम क्या देंगे, इस कांस्टेंट का, तो यहाँ पे लिख देते, इस K का नाम होता है बच्चों, 3 नाम होते हैं इस K के, कौन कौन से जो आपको याद रखने हैं, वैसे इंपॉर्टेंट तो 2 नाम है, बट आपको तीनों बता देता हूँ। पहला नाम होता है बच्चों इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या होता है इसका नाम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तो बच्चों टॉपिक ही है आपका, सबसे लास्ट टॉपिक बताया था ना आपको, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, और थर्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फोर्थ क्या था लास्ट बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड कैपेसिटर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा होता है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है। और तीसरा होता है बच्चों इसका नाम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। वैसे बताऊं मैं आपको, वैसे तो इंपॉर्टेंट इसका एक ये नाम इंपॉर्टेंट है और एक ये नाम, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 नाम याद रखना, वैसे अगर हो सके तो तीसरा भी याद रखने, क्या दिक्कत है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बताऊंगा मैं रिलेटिव परमिटिविटी क्यों बोला बच्चों, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं जरा, ये किसकी वाली बात हुई, इस K की बात हुई बच्चों, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं जरा, थोड़ा और आगे चले तो ध्यान से देखो बच्चों जरा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो एक काम करते हैं बच्चों जरा, यहाँ पे इस K की मैं बात करूं, इस K की अगर बात करूं तो K को आप कैसे लिख सकते हो बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ये फोर्स इसके आर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2। चलो इसका यूनिट लिखते हैं, यूनिट लिखो तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, अपॉन में कूलम स्क्वायर। यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटू में आप हाइफन लगाओगे, बीच में डैश लगाओगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम -2 बोल लो, ठीक है। अरे बात सुन, किसकी यूनिट, इस K की यूनिट, तो K की यूनिट क्या हुई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बोल लो, या और बोल लो जो आपको अच्छा लगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, किसकी, इस K की यूनिट, ठीक है। आरी बात में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं होगी मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करूं मैं इसके K की बारे में, तो K की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे इस K की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे इस K की वैल्यू याद रखनी बच्चों, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे बच्चों आप एप्सिलॉन 0 बोल लो या एप्सिलॉन नॉन बोल लो, जो आपको अच्छा लगे। ये होता है बच्चों, इसका नाम याद रखना स्पेशल, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम की बात करता है बच्चों, किसकी बात करता है ये, वैक्यूम की, ठीक है। आरी बात सुनिए, एक और होता है बच्चों, अगर लिखा हो बाई चांस तुम्हारे उसमें K इक्वल लिखा हो 1/4 पाई, बस ये लिखो एप्सिलॉन, 0 ना लिखा हो, तब इसके लिए आप बोलोगे यहाँ पे, इसके लिए आप बोलोगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी किसकी, ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल लो, या और करके बोल लोगे आप इसका नाम एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसके लिए फॉर मीडियम, मीडियम क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में, जैसे ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, या पेपर हो गया बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। आ रही बात सुन में, ठीक है। तो क्या सीखने को क्या मिला, हमें सीखने को ये मिला बच्चों, ध्यान से देखो जरा, पूरा लिखता हूं यहाँ पे, F इक्वल लिखूंगा यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
और इसी को हमने बताया था के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन। तो देखो यहाँ पे एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? एक बार दिख रहा है प्रॉपर, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो F इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं इस एप्सिलॉन नॉन की अगर वैल्यू निकालूं, मैं यहाँ से देखो, इसकी अगर वैल्यू निकालूं, इसकी अगर वैल्यू निकालूं, ठीक है, के की तो बात कर दी मैंने, के की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, के की वैल्यू होगी 9 × 10 की पावर 9, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। बट अगर इसकी वैल्यू निकालूं मैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉन की वैल्यू निकालूं, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ध्यान से देखो, तब अगर देखो मैं यहाँ पे तो कैसे निकालोगे आप, मुझे एक बार बताओ, अभी बता रहे के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन। के की वैल्यू कितनी बताई, 9 × 10 की पावर 9। आओ जरा 1/4 की पाई इंटू एप्सिलॉन नॉन। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं बच्चों, किसकी, एप्सिलॉन नॉन की वैल्यू, ये एप्सिलॉन नॉन की वैल्यू निकालूं, क्या होगा यहाँ पे 1/4 इंटू 3.14 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इसमें नीचे आ जाएगा 10 की पावर 9। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो इसकी वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। कितनी आएगी, 8.85 10 की पावर -12। तो याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रखो तो इतना इंपॉर्टेंट काम का नहीं है। बात करो इसके यूनिट के, तो ध्यान से देखो बच्चों, इसके यूनिट अगर निकालो मैं यहाँ पे, F इक्वल यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉन बताया ना यहाँ पे अभी आपको, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यही बताया। तो जरा यूनिट निकालते हैं, जरा मुझे एक बार बताओ, इसकी यूनिट निकालो मैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 4 पाई तो कांस्टेंट हट ही जाएगा और F यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। निकालो जरा, इसकी यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूटन। तो यूनिट हुई बच्चों कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन इनवर्स। तो वही यूनिट होगी इसकी, कूलम स्क्वायर मीटर -2 और न्यूटन इनवर्स। कोई दिक्कत बोलो, किसकी, इस एप्सिलॉन नॉन की वैल्यू, इस एप्सिलॉन नॉन, इसका नाम क्या था एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई दिक्कत बोलो बच्चों, ठीक है। अच्छा आगे डिस्कस करूं बच्चों, तो ध्यान से देखो, कंफ्यूज ना हो रहा होगा आपको, ये हम यहाँ से चलते आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे चलते, छोटा करो मगर इसको, दिख रहा होगा ये दिख रहा होगा कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, ज्यादा छोटा हो जाएगा ना बच्चों, दिख रहा है, ज्यादा छोटा हो जाएगा बच्चों, कोई नहीं, एक काम करते हैं, इसको रेडो ही कर देंगे ना, कोई बात मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा आगे डिस्कस करूं बच्चों मैं यहाँ पे, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एफ वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा इसकी डायमेंशन लिखो बच्चों, किसकी, अच्छा इसकी अगर डायमेंशन लिखो यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, इसकी डायमेंशन लिखो इस K की, तो K की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो, F इंटू R का स्क्वायर इंटू Q1 इंटू Q2, यही हुआ। आओ जरा फोर्स की डायमेंशन क्या हुई यहाँ पे, ml T-2, फोर्स की डायमेंशन यही हुई। R की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी A T का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चार्ज क्या होता है, I इंटू क्यू अपॉन टी होता है ना। तो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, m तो वैसे का वैसे रहेगा m, ठीक है, L 2 और 1 3, L क्यूब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। T कितना, T-2, T स्क्वायर में था तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, टी स्क्वायर है ना, ऊपर जाके T-4 हो जाएगा, T-4, और a की पावर ऊपर जाएगा तो a-1। तो ये क्या हो, किसकी डायमेंशन है बच्चों, ये डायमेंशन है k की डायमेंशन, किसकी डायमेंशन है, k की। कोई प्रॉब्लम नहीं, बात समझ में आ गई, बोलो ठीक है। तो क्या देखा हमने यहाँ पे बेसिकली, बोलो, ये देखा हमने, दोबारा बताया तो मैं यहाँ पे क्या देखा हमने क्या करा, कूलम्स लॉ में क्या देखा, यहाँ पे जो फोर्स होगा यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट का चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसमें मैंने बोला यहाँ पे एक चार्ज Q1 जो डिस्टेंस R1 डिस्टेंस पे है, R1 पोजीशन वेक्टर, और दूसरा चार्ज Q2 जो R2 पोजीशन वेक्टर पे। Q1 को Q2 को जब मीट करा तो R2 माइनस R1 लिखा यहाँ पे। तो हुआ क्या यहाँ पे, आगे मैंने बताया आपको, क्या आगे बोला, ये फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस का प्रोडक्ट, और लिखा पूरा आर स्क्वायर। इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब सॉल्व करते हो तो कांस्टेंट आता है यहाँ पे, जिसका नाम होता है के। के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। आगे मैंने आपको बताया इस के की जो वैल्यू होगी, वो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे एफ को आर से मल्टीप्लाई करा और Q1 Q2 करा, ठीक है, तो यूनिट आ जाएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और के की जो वैल्यू आएगी बच्चों, उसको याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन होता है,
ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये चीज है बच्चों। उसके बाद क्या, उसकी डायमेंशन निकाली मैंने, डायमेंशन निकाली, एप्सिलॉन नॉन की वैल्यू भी बताई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बात करूं बच्चों इसके किसके, इसके पोजीशन, इसके वेक्टर फॉर्म की, इसकी। चलो एक काम करते, पहले इसी की बात करते, के की बच्चों, के की बात करते पहले। के का नाम क्या बोला मैंने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला मैंने, या दूसरा नाम क्या बोला इसका, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो होता है ना बच्चों, ये रेशियो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब के इक्वल होता है यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉन। क्या हुआ बताता हूं, ये हुआ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड करोगे आप किससे, किससे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, फ्री स्पेस से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो वैल्यू के आपको मालूम है ना बच्चों, मीडियम की वैल्यू क्या होती है, एक से ज्यादा होती है, तो मीडियम की वैल्यू एक से ज्यादा, और स्पेस के लिए क्या यूज करोगे, वन यूज करोगे। तो मतलब के की वैल्यू एक तो देखने को मिली, क्या के की वैल्यू देखने को मिली इक्वल वन, इक्वल वन, और क्या देखने को मिली, इस के की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, वन, ग्रेटर देन वन, या तो इक्वल वन होगी किसके लिए, फॉर के की वैल्यू वन होगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, के की वैल्यू जो वन होगी बच्चों फॉर एयर के लिए, बट के की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाएगी वो किसके लिए, फॉर मीडियम, मीडियम के लिए हो जाएगी बच्चों, समझ में बात, कोई दिक्कत। तो ये याद रखना आप लोग, के की वैल्यू इक्वल वन या ग्रेटर देन वन, जिसका नाम क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और क्या बताया था इसका, रिलेटिव परमिटिविटी। कोई दिक्कत बोलो बच्चों, आ रही बात समझ में, ठीक है। वेक्टर फॉर्म की बात करूं मैं यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म की तो अभी आपको बताया था पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म भी देख लो बच्चे कैसे भी आते हैं। मैंने कभी क्या बोला था आपको, एक ओरिजिन से एक चार्ज q1 है, एक चार्ज क्या है q1, जो डिस्टेंस कितना है r1 डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चार्ज है यहाँ पे क्या, q2, जो कितने पोजीशन से r2 वेक्टर। आप इसी को यहाँ पे मीट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको लिखने का तरीका क्या बताया था, r21 को r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब आपको मालूम है यहाँ पे दो लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं, तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगाएगा फोर्स, ठीक है। क्या फोर्स लगाएगा, आप बोलोगे यहाँ पे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला इस पे एक फोर्स लगाएगा बच्चों इस तरफ, आप क्या बोलोगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, कोई दिक्कत बोलो, दिख रहा है प्रॉपर से, एक बार देख लेता हूं, दिख रहा होगा बच्चों, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, आप बोलोगे इसको, आप क्या बोलोगे इसमें, ये चार्जेस पे क्या लगाएगा बच्चों, रिपल्शन का फोर्स, क्योंकि दो सेम चार्जेस हो गए ना, F1 फोर्स ऑन F2 ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। क्या लिखने का तरीका होता है, इसको लिखने का तरीका होता है, अगर मैं इसको लिखूं बच्चों, आप बोलोगे फोर्स ऑन टू, या फोर्स ऑन टू ऐसे लिख लूं मैं, इसमें टू ड्यू टू वन, ठीक है। इस पे फोर्स जो लगा किसकी वजह से, इसकी वजह से तो लगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, आप बोलोगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, बोलो कोई दिक्कत, समझ में बात। तो स्टेटमेंट क्या बोलोगे बच्चे, स्टेटमेंट लिख रहा हूं ध्यान से, चलो एक काम करो, पहले वेक्टर फॉर्म लिखना है, वेक्टर फॉर्म लिखो तो आओ मुझे बता इसमें, आप बोलोगे एफ, क्या बोलोगे, एफ बोलोगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 अपॉन, अच्छा मैं किसके फोर्स की बात करूं, इस F1 फोर्स की बात करूं बच्चों, 2 1 की, इस पे निकालने वाले फोर्स की बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखना क्या करो, कैसे निकालोगे आप इसको, इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाना नहीं वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे, इसको R21 बोल दोगे, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, यूनिट वेक्टर से बच्चों। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों बताता हूं, यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर होता है फॉर डायरेक्शन के लिए, किसके लिए, फॉर डायरेक्शन के लिए, सिंपल सी बात है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। आप इसको क्या करते हो, यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, ये हुआ यहाँ पे, इसको कैप लगाते हैं इसके ऊपर, किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगाने को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कैसे निकालते हो, उसके वेक्टर फॉर्म को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो बच्चों, क्या कर दो, मैग्नीट्यूड से, मतलब वेक्टर फॉर्म को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, ध्यान से देखो क्या करूंगा मैं, मुझे इसका निकाल दो, आप क्या बोलोगे, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, 2 1, 2 1 पे निकालना ना, तो आप बोलोगे 2 1 का जो वेक्टर फॉर्म है, आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसके किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से। तो आओ जरा यहाँ पे, आओ जरा यहाँ पे क्या करो, यूनिट वेक्टर लिखो यहाँ पे, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा इसका ये, यूनिट वेक्टर हो जाएगा इसका ये, जिसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, R2 1 कैप से, कोई प्रॉब्लम बोलो। आओ जरा ध्यान से देखो, ये रहा वेक्टर फॉर्म 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर फॉर्म इनटू, अब इसी की फॉर्म लिख रहा हूं, यहां से क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन R21, कोई दिक्कत बोलो, आ रही बात समझ में, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, F वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1
Q2 अपॉन ये हो जाएगा बच्चों R21 की पावर 3 क्यूब और इनटू क्या हो जाएगा R21 वेक्टर। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, किसकी, कुलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म हुई ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R21 का क्यूब इंटू R21। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। ये कौन सी हुई, F1 ड्यू टू F1 2 ड्यू टू 1 2 ड्यू टू 1। अगर इसी में मैं आपको बोलूं F1 निकालना में क्या, F1 1 ड्यू टू 2 रिवर्स कर दो, बस माइनस लगा दो। आपको मालूम है ना एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है यहाँ पे इक्वल होता है, क्या होता है यहाँ पे, फोर्स ऑन, दोबारा बोलता हूँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बट आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। यही तो होता है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ यही कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बस माइनस लगा दो। तो क्या करोगे आप यहाँ पे निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे निकालने के लिए माइनस लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन और क्या कर दोगे Q1 Q2 तो वही रहेगा यहाँ पे, बट अब यहाँ पे आपको ये चेंज करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे लिखना पड़ेगा R12 वेक्टर फॉर्म R12 की पावर क्यूब इंटू R12 वेक्टर फॉर्म। बस ये क्या होगा, इसकी वेक्टर फॉर्म, किसकी, कूलम्ब्स लॉ की। बोलो कोई दिक्कत, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ये वाली बात है। तो ये तो क्या हो बच्चों, वेक्टर फॉर्म हुई किसकी, और कूलम्ब्स लॉ के थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर रहा था हमने, किसके, इसके बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, एक बार प्रॉपर देख लीजिए आप, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज होगी, और क्या इसमें, और अगर बात करो बच्चों इसमें कूलम्ब्स लॉ में, और बात करो अगर मान लो, जैसे मान लो दो चार्जेस है, ध्यान से समझना बच्चों, दो चार्जेस है, ये रहा यहाँ पे, ध्यान समझना, इसके केस की बात कर रहा हूँ। एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या बच्चों Q2 है, एक चार्ज क्या Q1 और एक चार्ज क्या Q2। होता क्या, ये डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं, R पे रखे, आपको बताना है इसमें थर्ड चार्ज क्या रखे, फाइंड, तब वैसे मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करी बच्चों, फिर भी समझना तो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आप सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से। फाइंड द थर्ड चार्ज, फाइंड द थर्ड चार्ज Q0। वैसे बच्चों इसको आगे आप पढ़ोगे Q0 को टेस्ट चार्ज, क्या पढ़ोगे बताऊंगा आगे आपको, टेस्ट चार्ज क्या, Q0, फाइंड द थर्ड चार्ज Q0 अकर इन विच फोर्स इज जीरो, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बच्चों ध्यान से देखो जरा क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि इस Q0 को मैं कहां रखूं, चलो एक काम करते हैं, एक पोजीशन मानते हो बच्चों, इस Q0 को मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, Q0 को मैं यहाँ मान लेता हूँ, एक डिस्टेंस आर पे, ठीक है। मुझे एक बार बताओ, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, ये वाला इस होता क्या बच्चों, ध्यान समझना, कंफ्यूज मत करना, ये वाला इस पे फोर्स लगाता है, ठीक है, ये वाला चार्ज लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा। रीजन क्या, क्योंकि इसके अराउंड एक फील्ड के, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, आगे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो ये वाला क्या लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा यहाँ पे, तो फोर्स लगाए तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, सिंपल सी बात, रिपल्शन का फोर्स लगाया ना, पॉजिटिव रिपल करेगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू करी बच्चों F2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, आ रही बात समझ में। मान अच्छा Q1 की बात करूं तो Q1 Q0 दोनों क्या पॉजिटिव, तो इसको ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसकी वैल्यू भी कितनी आई बच्चों F1, कोई प्रॉब्लम, मतलब दोनों फोर्सेस की वैल्यू इस तरफ आ रही पॉजिटिव, मतलब जीरो नहीं हो रहा। जीरो किसको बोलोगे, जब दोनों फोर्सेस क्या हो, ऑपोजिट और इक्वल हो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बट ये तो ऑपोजिट का है, सेम साइड पे, तो जीरो नहीं होने वाली, ठीक है। मान लो बच्चों मैं इसको क्या कर रहा हूँ, Q0 को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ प्लेस करूंगा, सिंपल सी बात है, ये इस पे फोर्स का लगाएगा इस तरफ, क्योंकि क्या है यहाँ पे बोलो सेम लाइक चार्जेस है, तो ये रही वैल्यू F1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये Q2 इस पे कहाँ लगाएगा फोर्स, ये भी इस तरफ ही लगाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि आपको पता ना क्या होता है यहाँ पे, लाइक चार्जेस रिपेल करते, तो रिपेल करेगा यहीं तो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब आप इधर ना इधर रखोगे कहीं नहीं। मान लो अगर मैं इसको वैल्यू बीच में रखता हूँ बच्चों, Q0 को बीच में रखता हूँ, मुझे एक बार बताओ जरा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, Q0 निकालो, तो ये वाला इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। रीजन क्या है बच्चों, रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते, इधर लगाया, कोई दिक्कत नहीं। ये Q2 इस पे फोर्स का लगाया इस तरफ, क्यों, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी F2, तो क्या है बोलो F1 इज इक्वल टू F2 आएगा, कब, जब चार्जेस कहाँ हो, चार्ज आर प्लेस्ड इन बिटवीन, कब, जब F1 F2 के बीच में। तो स्टेटमेंट किस समझने को क्या मिला बच्चों, व्हेन लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव, लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड, देन थर्ड चार्ज विल बी प्लेस्ड कहां पे, प्लेस्ड इन बिटवीन। आपको थर्ड चार्ज को इसके बिटवीन रखना पड़ेगा बच्चों, तभी फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी, बोलो कोई दिक्कत। सेकंड केस की बात करता हूं जरा, मान लो दोनों की वैल्यू नेगेटिव बच्चों, ये भी Q है 1 और ये भी क्या है
Q2, कोई दिक्कत यहाँ पे माइनस का Q2, ठीक है। आओ जरा ध्यान से देखो, मान लो इसकी वैल्यू फिर से रख रहा हूँ Q नॉट चार्ज पॉजिटिव का, पॉजिटिव Q नॉट चार्ज है बच्चों। आपको पता अनलाइक चार्ज क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी फोर्स की जो वैल्यू यहाँ पे ये वाला माइनस प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा ना अनलाइक चार्ज, तो इसकी वैल्यू F1 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा ये नेगेटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव, तो ये भी इसको क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट तो करेगा, ये भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों की वैल्यू एडिटिव हुई, एडिटिव फोर्स हुआ, मतलब हुआ यहाँ पे जीरो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा यहाँ पे इसकी बात करो, यहाँ पे Q नॉट यहाँ पे प्लेस करता हूँ, Q नॉट यहाँ प्लेस करा, ध्यान से देखो Q नॉट यहाँ प्लेस करा, तो ये इस पे क्या लगाएगा बोलो, पॉजिटिव है ना, अट्रैक्शन लगाएगा यहाँ पे F2 जिसकी वैल्यू देता हूँ। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट तो करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव ये भी क्या करेगा इसको अट्रैक्ट, ये भी F2 हुआ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। मतलब ना यहाँ रखूंगा ना यहाँ रखूंगा, दोनों की वैल्यू ऐड हुई ना, बट हमें तो देखना फोर्स की वैल्यू जीरो कहाँ हो, मान लो मैं यहाँ पे बीच में रखता हूँ, यहाँ पे बीच में रखता हूँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे F2, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, इसकी वैल्यू क्या है F1, तो F1 इज इक्वल टू F2 कब होगा बच्चों, कब, इन बिटवीन, इन बिटवीन, वही चीज आगे जो मैंने बोला, लाइक चार्जेस तो हुआ, पॉजिटिव के केस में बताया था, पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा, लाइक चार्जेस बीच में था, पॉजिटिव के केस में, नेगेटिव के केस में भी वही होगा बच्चों, ठीक है, आपको बीच में ही रखना पड़ेगा, लिख देता हूं यहाँ पे लाइक चार्जेस, मतलब क्या हुआ, टू लाइक चार्जेस are placed in a distance r, then third charge will be placed between रखना पड़ेगा आपको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है। अच्छा तीसरा केस देख लेते जरा, हो जाए, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव। अब एक काम करते बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव, मुझे नहीं मालूम कि इसकी फोर्स की वैल्यू जीरो का आई, चलो मैं मानता हूं एक पॉजिटिव क्यू चार्ज लाता पॉजिटिव का, ठीक है, क्यू नॉट चार्ज, यहाँ पे देखते इसकी वैल्यू जीरो आती है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, फोर्स की वैल्यू आई यहाँ पे, इसको 1 नाम, इसको 2 नाम देता हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ है बच्चों, F2, अट्रैक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसकी वैल्यू कितनी है F1, मतलब कंडीशन बैलेंस हो सकती है, नो डाउट, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि किसकी वैल्यू ज्यादा किसकी कम है, बट एक कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे वैल्यू इक्वल हो सकता है, दोनों के फोर्सेस ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट नेचर के। इसकी बात करो यहाँ पे Q नॉट लाता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, तो पॉजिटिव रिपेल करेगा F1 वेक्टर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो F2, तो यहाँ पे भी जीरो आ सकती है बच्चों, बट अगर बीच में लाऊं मैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, बीच में लेके आऊं मैं Q नॉट को बीच में, पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करा F2, पॉजिटिव रिपेल करा तो क्या होगा बच्चों, इधर तो आएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, रिपेल का इधर तो आएगा F2, नहीं इसको F1 नाम दो, क्या F1, तो ये हुआ है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर पे रखना पड़ेगा, समझ में आई बात, लाइक चार्जेस में आपको बीच में रखना पड़ेगा चार्जेस को, और अनलाइक जो चार्ज होंगे तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको आइदर साइड रखना पड़ेगा, दोनों साइड। बोलो कंफ्यूजन दूर हुई बच्चों, कोई प्रॉब्लम, पक्का, ठीक है। तो इसी से हम क्या करते, इस वीडियो को एंड कर देते बच्चों, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी यहाँ पे, फिर भी ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, इसको आप अच्छे से देखिए बच्चों, इस वीडियो को अच्छे से देखिए एक बार, पक्का बोल रहा हूँ, कंफर्म बोल रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में चार्ज के बारे में डिस्कस करा था, और थोड़ा सा मैंने उसमें कूलम्ब्स लॉ बताया था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कहीं कूलम्ब्स लॉ शायद थोड़ा मिस रहेगा, उसको मैंने और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करी बच्चों, ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो हमारा रहने वाला, वो क्या रहने वाला, सुन लो जरा, वो रहने वाला थर्ड पार्ट बच्चों, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं इसको, बहुत जल्दी। थर्ड पार्ट जो रहने वाला वो रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ में बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आ रही बात समझ में बच्चों। तो इसी से इस वीडियो को एंड कर, ज्यादा लंबी ना रखेंगे वीडियो को, क्योंकि बच्चे बोलते हैं वीडियो काफी बड़ी हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को एंड कर देते हैं बच्चों, कैसे लगी वीडियो बताइएगा अच्छे से, ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी, दिल से अच्छी लगी हो बच्चों, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं, ओके बाय, ठीक है।